स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल राजा भोज ITI पे। दोस्तों ये पेपर 16 अगस्त के हैं और फर्स्ट शिफ्ट में 16 अगस्त को जो ITI इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं उन्हीं की आंसर की है। दोस्तों इस साल का जो पेपर आ रहा है बहुत सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर ला रहे हैं, अच्छे खासे मतलब पेपर का कर रहे हैं। सभी का सल्यूशन सही है और सभी बच्चों कमेंट भी सही आ रहा है कि सर जो आपने पढ़ाया था वही पेपर आया है और सबसे ज़्यादा नेमी पैटर्न के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। देख लीजिए 16 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था, क्या क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, कितने क्वेश्चन आए जो हमने PDF में प्रोवाइड कराया था आप लोगों को और आपने आई होप देखा भी होगा इसके पहले की वीडियो मेरी, उसमें से ये सारे क्वेश्चन थे। चलिए आते हैं, मैं आपको फिर से वही वीडियो बता देता हूँ कि जो 16 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुए उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप लोगों का भी यदि पेपर नहीं हुआ है, यदि हो भी गया है, यदि भी बाकी है पेपर, ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये था कि सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। सबको मालूम होगा कि सिलिकॉन जो सामग्री होती है, अब सिलिकॉन सामग्री आप लोगों ने जानते होंगे, उसमें जो वोल्टेज का कारण क्या है। पहला दिया है कम परमाणु संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी लो एटॉमिक नंबर है। ठीक, वोल्टेज का कारण करेक्ट आंसर लीजिए ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था 16 अगस्त को, पूछा था ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। पहला है FET, दूसरा है UJT, तीसरा है SCR, चौथा है IGBT। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक जो होता है वो होता है IGBT। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये भी था और ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें से जो डोपिंग के लिए यूज किया जाता है, पहला दिया है बोरान, दूसरा दिया है आर्सेनिक, तीसरा दिया एंटीमनी, चौथा दिया फास्फोरस। पी टाइप एंटीमनी होता है और एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर। पी टाइप में बोरान को ही यूज किया जाता है जब हम लोग डोपिंग प्रक्रिया चालू करते हैं। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन है SCR का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। जो SCR होती है, SCR में जो चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में पहला चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश और डी नंबर है दूसरा चतुर्थांश। अब SCR में कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेट, तीसरा चतुर्थांश। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, SCR में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न था, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा था, मैं ले चलता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ अगला प्रश्न क्या था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप लोग बिल्कुल रट लीजिए और कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो तब पर भी पढ़ लेना। अगला कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरबारदार पल्स वेव पैदा करता है। पहला है एसिस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और इसका राइट आंसर भी यही होगा। ठीक, मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरबारदार पल्स वेव पैदा करता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अगला प्रश्न ये भी था, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीके का उपयोग करने के लिए जो उपकरण होता है, पहला है इंडक्टर, दूसरा है रेजिस्टेंस, तीसरा है कैपेसिटर, चौथा है ट्रांजिस्टर। ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। राइट आंसर लीजिए ट्रांजिस्टर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट। ठीक, चलो
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या था, इसका तो मालूम हो गया है। डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शन के तरीकों का उपयोग ट्रांजिस्टर ही करता है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग कर भी दिए, उसका राइट आंसर भी सही है, डी नंबर हो रहा है। अगला प्रश्न क्या आया था, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये था, JFET यस की तुलना में मॉसफेट में धारा नियंत्रण में अंतर क्या है। जो मॉसफेट के धारा नियंत्रण है उसमें डिफरेंस पूछा है, तो इसका जो आंसर होने वाला है, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, आप लोग शायद इसका सही भी किए होंगे। जो लड़का पढ़ा था उसका सही होगा, जंक्शन के बजाय इंसुलेट परत। राइट आंसर लीजिए, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सबको मालूम होगा, ये ट्रे आया था। कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरीज का नाम क्या है। दोस्तों सबको पढ़े होंगे और सभी लोग को मालूम भी होगा कि वायरिंग एसेसरीज में जो ट्रे दिख रही है ये क्या है। ये आपने फिजिकली भी देखा होगा और यूज भी किए होंगे, आप लोग बहुत जगह यूज की जाती है। आप लोग MCB वगैरह लगाते हो तो इसी में लगाते हो। इसका नाम है ड्रेन रेल। ठीक, जो ड्रेन रेल है इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न ये आया था, पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। दोस्तों जो पैनल बोर्ड है उसमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। पहला दिया है आइसोलेटेड स्विच, दूसरा दिया टाइम डिले रिले, तीसरा दिया थर्मल ओवरलोड रिले, चौथा दिया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 13 अगस्त का पेपर जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। राइट आंसर ये डी नंबर होगा। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से MCB ही बजाती है। अगला प्रश्न था, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में PVC चैनल का उपयोग क्या है। दोस्तों जो कंट्रोल पैनल वायरिंग होती है उसमें PVC चैनल का यूज करते हैं। पहला है MCB लगाना, दूसरा है रिले लगाना, तीसरा है बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, चौथा है डबल डेक सिरे संयोजक लगाना। ठीक, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा C नंबर करेक्ट, बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। पैनल बोर्ड वायरिंग में जो PVC चैनल का उपयोग करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि बिजली के तार और सुरक्षा के लिए रास्ता प्रदान हो जाए। करेक्ट आंसर इज C नंबर हो जाएगा। 1 मिनट साइज बढ़ा दें। अगला प्रश्न ये आया था, फार्मूला था। फार्मूला क्या था कि DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो DC मोटर होती है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए जिस फार्मूला को यूज करते हैं उस फार्मूले का नाम है N बराबर EB/φ, N बराबर φ/EB, N बराबर EB इंटू φ/120, N बराबर EB इंटू φ/160। ये DC मोटर की बात कर रहा है दोस्तों, तो DC मोटर के लिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर करेक्ट। ठीक, N बराबर EB होता है बैक EMF इंटू फ्लक्स/60। सॉरी, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, N बराबर EB/φ। नेक्स्ट प्रश्न ये आया था, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। दोस्तों जो DC मोटर होती है उसमें जो करंट की दिशा होती है तो कौन से नियम से यूज करते हैं। सबको मालूम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यूज करते हैं। राइट आंसर इजे डी नंबर हो जाएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है उसमें से बैक EMF की दिशा एक जांच करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक की है। सबको मालूम हो क्लास जो इंसुलेटर की क्लास होती है उसमें से क्लास B की जो अंतर्गत आती है वो आती है फाइबर ग्लास। ठीक, राइट आंसर ये C नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, DC शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। दोस्तों जो DC शंट मोटर होती है, शंट मोटर जो 3 पॉइंट स्टार्टर है जो NVC लगी होती है, 9 बोल्ट कॉइल कैसी लगी होती है। NVC 9 बोल्ट कॉइल इसको बोलते हैं।
यहाँ पे सप्लाई ये दिया है शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम पे जुड़ा हुआ होता है एनवीसी। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सीरीज पे ही एनवीसी का यूज करते हैं स्टार्टर पे लगा के। राइट आंसर ये डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। दोस्तों जो डीसी मोटर होती है उसकी जो स्टार्टर होती है कि क्या आवश्यकता क्या है जो डीसी मोटर की है। तो इसका जो डीसी मोटर की स्टार्टर की आवश्यकता क्यों की लगाते हैं, सबको मालूम होगा कि आर्मेचर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मोटर में स्टार्टर का यूज करते हैं। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। भारी भार मतलब जो अच्छा खासा लोड है उसको चलाने के लिए डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। पहला है शंट, दूसरा है श्रेणी मोटर, तीसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड, चौथा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होते भारी भार में अचानक लोड करने के लिए डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आया था, अगला प्रश्न ये था कि रेट्रोग्रेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14, स्लॉट की संख्या 7, पोल की संख्या 2 है। आपको बताना है आर्मेचर कंडक्टर की संख्या यदि 14 है, स्लॉट की संख्या 7 है, पोल की संख्या 2 है, तो औसत पिच की गणना करना है। ठीक, सरल क्वेश्चन आया था, फार्मूला आपको रटा होगा क्योंकि इसके पहले मैंने फार्मूले पूरे कंप्लीट करवा दिया था। और यदि फार्मूला नहीं है तो आपको फार्मूला पढ़ना पड़ेगा। अभी इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 14 आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था हमारा, अगला प्रश्न फार्मूला ही था आया था। और जो 3 फेस स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर होती है स्पीड की गणना करने का फार्मूला पूछा था। ठीक है ना, और फार्मूला सबको मालूम होगा कि जो स्पीड यानी एन यानी होता है स्पीड, कितनी स्पीड थी मोटर की, उसकी फार्मूला क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर NS - NR। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये आया था 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर छाप ध्रुव वाले AC 3 क्लब प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 6 पोल वाले AC 3 फेस प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति बताना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, और 6 पोल है तो 6 पोल की स्पीड आएगी 1000 RPM। और फार्मूला NS बराबर 120 × F/P होता है, तो 120 × 50, P के मतलब हो तो पोल 600, 6 पोल है तो 12 × 5 = 60, यानी 6 करोगे तो 1000 RPM इसकी स्पीड निकलेगी। तो क्वेश्चन सरल है और आप लोग कर भी लिए होंगे इसका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये आया था स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। सबको मालूम होगा टाइमर हम लोग क्यों लगाते हैं मोटरों पे। और ऑटोमेटिक जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, टाइमर का मतलब ये होता है कि पहले डेल्टा में फिर उसको स्टार में बदले या स्टार से डेल्टा में बदले। राइट आंसर ये सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था बाइंडिंग से था, ये भी क्वेश्चन अच्छा आया था। आपको बाइंडिंग पहचानना है और इसका जवाब देना है। इसके जवाब में आप खुद बता सकते हो कौन सी बाइंडिंग है, और जवाब बहुत अच्छा होता है। आप लोग कमेंट भी कर सकते हो उसका जवाब। और ऐसी जो बाइंडिंग ये होती हैं, ये देखो बाइंडिंग, इसका राइट आंसर होगा स्क्यू बाइंडिंग। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू।